नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अस्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के जितने भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट थे, हमने सबको फिनिश कर दिया था। आज के टॉपिक में हम उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जेईई मेन या नीट में आए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा, जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न पे है या नहीं। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन करोगे नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, वो कुछ और है और क्वेश्चन का पैटर्न कुछ और है। तो आइए यहाँ से हम क्वेश्चन करके समझते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब देखो, मैं क्वेश्चन के साथ-साथ आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज़ कराते जाऊँगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, आप वापस से जाके वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ मैंने एकदम कॉन्सेप्ट को पूरा ब्रॉडली एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको मैंने लीव किया है, सबको मैंने डिस्कस किया है। तो आइए एक-एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, बेसिकली होगा। द यूनिट ऑफ ए आर। देखो, ये क्वेश्चन ए एफ एम सी 1995 में पूछा गया था और एम एन आर 1995 में। तो ये बोल रहा है कि आपके पास एक वांडरवाल गैस इक्वेशन है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी आपको दिया हुआ है। अब इसमें से आपको ए का डायमेंशन पूछ रहा है। इस टाइप का हमने जब लेक्चर दे रहे थे, उस समय भी आपसे डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो, जब मैं डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट आपका क्या था? जो कॉन्सेप्ट था, वो आप सेम डायमेंशन को या तो ऐड कर सकते थे या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। सेम डायमेंशन। देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर आपको ना समझ में आए, आप वापस से जाके वीडियो को देखिए, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन भी किए थे। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जो आपका p का डायमेंशंस होगा, वही डायमेंशंस आपका होगा a बाई वी स्क्वायर का। देखो, अगर ये सेम डायमेंशंस नहीं रहेगी, तो हम इस क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम उसको ऐड कर रहे हैं, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। जहाँ पे p आपका क्या है? p है आपका प्रेशर एंड v आपका है वॉल्यूम। ये आपको पता होगा, वांडर वाल में v है आपका वॉल्यूम। हमसे a का डायमेंशंस पूछ रहा है। अब देखो, प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? जो आंसर दिया है, ये आपका डाइन और सेंटीमीटर के टर्म में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि फोर्स की यूनिट जो सीजीएस में सिस्टम में होती है, वो डाइन होती है। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई सबको हमने ब्रॉड में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं, प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाय एरिया और ए बाई वी स्क्वायर है। अब हम डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं। अपने को ए का डायमेंशंस पूछ रहा है। अब फोर्स को हम वैसे ही रहने देते हैं जैसा दिया हुआ, क्योंकि हमें ये देखो, फोर्स की यूनिट डाइन आपको दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन एरिया का डायमेंशंस क्या होता था? एल स्क्वायर होता था, इक्वल टू हमसे ए का पूछ रहा है। वॉल्यूम का क्या होगा? एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब होगा, इसका स्क्वायर दिया हुआ है। जब यहाँ से हम ए का वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखो क्या आएगा, एफ इंटू एल के पावर यहाँ 3 इंटू टू 6 हो जाएगा, 6/L²। अब देखो, ए 2L से 2L चला जाएगा, यहाँ बचेगा एफ, एल के पावर 4। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स की यूनिट क्या है अपनी सीजीएस में? डाइन होती है। एंड एल की लेंथ की क्या होगी? सेंटीमीटर होगी। सेंटीमीटर की पावर क्या है? 4। अब इसमें देखिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 5 पे गलत है, नहीं कर रहा है। देखो, अपना दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। ये रहा आंसर। देखो, कितना इजी सवाल था ये।
केवल आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना था कि सेम डायमेंशन, सेम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज़ कर दिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका बेस्ड है मेजरमेंट पे, जो हमने पढ़े थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट क्या होते हैं। ये भी एएफएमसी 1996 में आया है। अब देखो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो ये पूछ रहा है कि इन चारों में सबसे छोटी यूनिट क्या है। अब देखो जैसे ही ये आया, आपको समझना चाहिए कि किसकी यूनिट दी गई है, किसको मेजरमेंट करने की यूनिट है। मिलीमीटर किसको मेजर करता है? लेंथ को। एंगस्ट्रॉम भी लेंथ को, फर्मी भी लेंथ को, मीटर भी लेंथ को। अब देखो सबको आप कैसे समझेंगे कि क्या है। यहाँ हमने डिस्कस किया था कि आपका 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते थे? 1 एंगस्ट्रॉम में अपने होते थे 10⁻10 मीटर। 1 फर्मी, फर्मी कहाँ यूज होता था? जो न्यूक्लियस के बीच की रेडियस होती है वहाँ यूज होता था मेजर करने के। ये सब मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार पीछे जाके देखिएगा। 10⁻15 मीटर होता था और ये है 1 मीटर। अब देखो इन चारों में सबसे छोटी कौन सी है? फर्मी है। तो ये रहा आपका आंसर। देखो ये सब आपको याद होंगे, हमने लेंथ को, टाइम को, एरिया को, ये सब मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट की और मास का यूज किया था। आपको वो सब याद होने चाहिए, एक बार जाके आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में 2000 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड यूनिट। अब देखो हमने जब फंडामेंटल यूनिट हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटी, वहाँ हम दो टाइप की यूनिट पढ़े थे। एक थी फंडामेंटल यूनिट, एक थी आपकी डिराइव्ड यूनिट। जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी की होती थी उसको फंडामेंटल यूनिट बोलते थे, और जो फंडामेंटल यूनिट को यूज करके डिराइव होती थी उसको हम डिराइव यूनिट बोलते थे। अब आपको सबसे पहले सातों फंडामेंटल क्वांटिटी कौन थी ये याद होनी चाहिए। आप एक बार जाके फिर से रिवाइज कर लेना। देखो क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार पहले पूरा रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करिए, तो आपसे सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। नहीं तो आप दो चार क्वेश्चन करोगे फिर आपसे होगा नहीं, डिमोटिवेशन आने लगेगा। तो सबसे पहले रिवाइज करिए, सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। देखिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अब देखो सातों फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? एक थी मास थी, मास आपका डिराइव्ड यूनिट है नहीं, ये तो फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ ये भी आपका फंडामेंटल है। टाइम ये भी फंडामेंटल यूनिट है। जो ओलुम है, ओलुम आपका क्या होता है? ये आपका फंडामेंटल यूनिट को मिला के बनाया गया है। ओलुम क्या होता है? रो इक्वल टू आपका होता है m/v। तो ओलुम इक्वल टू होगा मास बाई डेंसिटी। अब देखो ये इसको मिला के बनाया गया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक देखो इसका मास का होगा, एम होगी, ये आपका एल है, m/L³ - 3 यहाँ से जब हम निकालेंगे तो देखो दो क्वांटिटी को मिला के इसमें एक मास का यूज हो रहा है और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लेंथ का यूज करते हैं। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी को, दो फंडामेंटल यूनिट को यूज करके जो भी यूनिट बनाई जाती है उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो अपना आंसर इसमें से क्या होगा? अपना आंसर जो होगा ए होगा आपका ए डी। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आपको समझ में आने लगा होगा कि मैंने जो कुछ भी डिस्कस किया था सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एग्ज़ाम के बाहर मैंने कुछ भी नहीं डिस्कस किया हुआ है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको ये सब डिटेल में जानना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम तो बहुत लोग क्वालीफाई कर देते हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं आपका। अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको डिटेल में सब चीज़ें जानना और समझना ज़रूरी होगा। तो आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। अब देखो ये पूछ रहा है कि लेंथ आपका किस यूनिट से नहीं मेजर किया जा सकता। तो आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया फर्मी, ये तो आपको पता ही है लेंथ नापने की सबसे छोटी इकाई है। माइक्रोन आपको पता है, 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये भी आपका लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। ये है लाइट ईयर। देखो ये डिस्टेंस को मेजर करने का या लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है, तो ये भी इसी की यूनिट रही।
अब इसमें से बचा कौन, जो जिसका हम यूज नहीं कर सकते लेंथ को मेजर करने में, तो एक ही बचा डी वे डिवाई। इस रहा आपका आंसर। ये एम्स 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं सबको यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैं कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया हूँ, ताकि आपको आइडिया आ सके कि जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ वो एग्जाम रिलेवेंट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी एन यू। देखो, ये कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू एन यू है। n equal to numerical value and u equal to unit, then which of the following relation is true। देखो, n u equal to constant, इसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। n आपका नंबर होता था एंड u आपकी क्या होती थी, यूनिट होती थी। अब इन दोनों में कैसा रिलेशन होता था, n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/u होता था। अब देखो, यहाँ कौन सा आपका मैच कर रहा है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, ये नहीं हो सकता। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू, ये भी नहीं हो सकता। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू के पावर हाफ, ये भी नहीं हो सकता। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/u, ये रहा आपका सही आंसर। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि जब हम नंबर को इंक्रीज करेंगे तो यूनिट आपकी डिक्रीज होगी। इसको हमने ऐसे भी समझा था कि जब हम 1 किलोमीटर लिखते हैं तो देखो आपका नंबर कितना छोटा है और यूनिट कितनी बड़ी है। अब इसको हम 1000 मीटर लिखेंगे। अब देखो, आपकी यूनिट डिक्रीज हो गई है लेकिन नंबर इंक्रीज हो गया है। यहाँ देखो, आपका ये जो नंबर है ये छोटा है लेकिन ये यूनिट है, ये इन ज़्यादा है। तो दोनों में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। ये क्वेश्चन राजस्थान के पीटी एग्जाम में 2003 में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहे, अगर आपको कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझना है, मैं वीडियो का लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023, अभी इसी साल ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया है और इस पे हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सिखाया था। तो इस पे फिर से क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, ये कह क्या रहा है, अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ मास, देखो ये दिया है एम, जो जो डेटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं। एम प्लस डेल्टा एम इक्वल टू आपका दिया 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। हैज लेंथ आपको एल प्लस डेल्टा एल की भी वैल्यू दिया हुआ है 8 प्लस माइनस 0.04 सेमी। एंड रेडियस आर प्लस डेल्टा आर, ये भी आपको दिया हुआ है। कितना है, 6 प्लस माइनस 0.03 mm। अब देखो, ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है अपने पास जिसका हमको मास दिया है। मास कितना है, इसका लेंथ अपने को दिया है, लेंथ को मेजर करने में जो एरर आई है उसके साथ दिया हुआ है। इसका रेडियस कितना है वो भी दिया हुआ है। आपको ये डेटा क्लियर हो गए होंगे क्या दिया है। अब ये पूछ रहा है द मैक्सिमम एरर इट्स डेंसिटी विल बी। अब ये पूछ रहा है कि इसके डेंसिटी को मेजर करने में कितना एरर हो सकता है जो ज़्यादा से ज़्यादा संभव है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एकदम डिटेल में डिस्कस किया था, जहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कोई भी जनरल केस होता था जहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साथ में आते थे, वहाँ मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप एक बार उस वीडियो को देखोगे, आपके ये सब क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएंगे कैसे करना है। देखो, उस कॉन्सेप्ट पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 में। तो आइए उसको हम करते हैं। देखो, आपसे डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी इक्वल टू आपका क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो, यहाँ अपने को वॉल्यूम किसके टर्म में दिया है, ये सब तो दिया है नहीं, लेंथ और रेडियस के टर्म में दिया है। आपको पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, आपको ये दिया हुआ है। अब हमसे देखो परसेंटेज एरर पूछ रहा है। परसेंटेज एरर को लिए हम क्या करते थे, रिलेटिव एरर निकाल के उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे। अब रिलेटिव एरर हम निकालते कैसे थे वो भी आपको पता था। दो मेथड थे, एक तो या तो आप लॉग लेके करते थे, इसके बाद डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करते थे। अब देखो, ये आया आपका रो इक्वल टू एम बाई पाई आर स्क्वायर एल। अब जब आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या आएगा, लॉग रो। देखो, ये क्वेश्चन है, मैं इसको फिर से कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इसका मैंने शॉर्टकट मेथड भी बताया था, इसको अभी हम वो भी यूज करेंगे। ये आएगा, देखो जब इस साइड हम लॉग लेंगे तो ये लॉग एम
माइनस लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर प्लस लॉग एल आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ सिंपल सा फार्मूला यूज किया लॉग ए बाई बी का। इसको आपको पता है ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, इसी को मैंने यहाँ यूज किया हुआ है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब जब लॉग रो को आप डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, डेल रो बाई रो इक्वल टू, अगला क्या है आपका एम है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आएगा अपना डेल एम बाई एम। अब देखो जो पाई है वो तो आपका कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा। अब देखो मैंने ईरर में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जब भी माइनस साइन है आपको उसको प्लस साइन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हम यहाँ मैक्सिमम ईरर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो आपका है जब हम लॉग आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 डेल्टा आर बाई आर फिर प्लस डेल्टा एल बाई एल। अब हम इन सब की वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो m प्लस डेल्टा एम की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एम एम की दी है, डेल्टा एल एल की दी है, डेल्टा आर एंड आर की दी है। इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये निकल आएगा। अब आइए वैल्यू रखना शुरू करते हैं। डेल रो बाई रो इक्वल टू डेल एम की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 0.01, एम की वैल्यू है आपकी 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर आपका कितना दिया हुआ है 0.03 डिवाइडेड बाई आर आपका दिया हुआ है 6 प्लस डेल्टा एल आपका दिया हुआ है 0.04 बाई 8। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो इसे आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का। मैं यहाँ सॉल्व करके रखा हूँ, इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। लेकिन आप इसे खुद से करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप खुद से नहीं करोगे एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से प्रैक्टिस डालना शुरू कर दीजिए। डेल रो बाई रो जब हम निकालेंगे तो ए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा 0.025, इसको सॉल्व करेंगे 0.01 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.005 आएगा। जब हम सबको ऐड करेंगे तो आएगा 0.04। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर पूछा है। तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करते थे, जो अपना रिलेटिव एरर होता था उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों साइड जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आएगा ये 4%। तो अपना आंसर क्या आया 4%। आंसर सी करेक्ट रहा। देखो कुछ नहीं करना था, आपको डेंसिटी लेना था, उसमें से आपको वॉल्यूम लिख के इसके बाद नॉर्मल सा डिफरेंशिएट करके फार्मूले में जो भी डेटा दिया गया है उसको रख के क्वेश्चन निकाल आंसर निकालना था। इसी कॉन्सेप्ट देखो 4 नंबर के क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2023 में। आप खुद देखिए कि इसमें क्या यूज हो रहा है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने एकदम डिटेल में कॉम्बिनेशन एंड एरर में डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ना हो तो आप फिर से उस लेक्चर को जाके देखिए। अब इसका मैं शॉर्टकट आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको जैसे है रो इक्वल टू एम बाई पाई आर स्क्वायर एल। देखो लॉग और डिफरेंशिएट मत किया करिए, आप सीधा रिलेटिव टर्म में लिखिए, रिलेटिव सबका लिख लीजिए। डिनोमिनेटर नोमिनेटर मत देखिए क्या है, आप सीधा प्लस साइन लगा के सबको लिख लेना है जो वेरिएबल है। देखो डेल एम बाई एम लिख लीजिए, प्लस पाई आपका कांस्टेंट है, इसको हम नहीं लिखेंगे। देखो जो मैंने बताया था आपको, जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 2 डेल आर बाई आर प्लस डेल एल बाई एल। देखो यहाँ आर भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल, इसलिए ऐसा आप लिख लेने का। कोई भी आपको दिया रहे, इस पे मैंने आपको उस समय क्वेश्चन भी कराए थे, जैसे कि हमने देखा था आपको जेड इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब बाई सी के पावर 4 ऐसा रहता था। वहाँ हमने बोला था डेल जेड बाई जेड कर देने का। अब यहाँ नहीं देखने का मल्टीप्लाई है डिवाइड है, आप सीधा जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लाओ और सबको प्लस करके लिख देना है। डेल ए बाई ए कर देते थे, प्लस 3 डेल बी बाई बी प्लस 4 डेल सी बाई सी, ऐसा करके हम निकालते थे। कुछ भी आए आप यही कॉन्सेप्ट यूज करिए, आंसर निकालिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में आया हुआ है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो आपको, आप चाहे जहाँ भी स्टडी कर रहे हो आपको वहाँ सीरीज का क्वेश्चन हर कोई कराता है, लेकिन पैरेलल का नहीं कराते। तो जेईई मेन ने क्या किया 2023 में पैरेलल का क्वेश्चन पूछा।
अब पैरेलल किस लिए नहीं कराते, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी और डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए लोग इसे अवॉइड करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का ही पार्ट है। अब देखो आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कितना इम्पोर्टेंट है, जेईई मेन 2023 में ही 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। जिसको मैंने दिया है इसी पैटर्न पे और सारे क्वेश्चन आए हैं नीट में भी, जिसको मैंने नहीं दिया क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम यूज़ हो रहा है, केवल डेटा बदल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन करके आपको कोई मतलब नहीं। अगर आपको क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक में लिंक दे दूँगा। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 2 रेजिस्टेंस आर गिवन एज R1 इक्वल टू 10 प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस रहेगा, R1 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.5 ओम, R2 आपका दिया हुआ है 15 प्लस माइनस 0.5 ओम। अब देखो ये बोल क्या रहा है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा, देखो ये परसेंटेज एरर पूछ रहा है। कई लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ऊपर से पढ़े बस वो रिलेटिव एरर निकाल देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करना ही भूल गए और आपका सारा मेहनत बेकार जाता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, यूनिट को समझे को पूछ किस में रहा है। तो आइए हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है दूसरा R2 जो एक सर्किट से जुड़े हुए हैं। अब R1 R2 की आपको वैल्यू दी गई है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अगर कोई भी पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब हम पहले इसका R इक्विवेलेंट R निकाल लेते हैं। देखो R निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एरर के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपको जो ए वैल्यू है इसी को यूज़ करना है। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, R1 R2 R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब जब यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R1 कितना है 10, R2 है आपका 15, डिवाइडेड बाई 10 प्लस 12 आएगा 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 ओम। देखो R की वैल्यू आपकी आ गई 6 ओम, इसका यूज आगे आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ निकाल लिए हैं। अब देखो जब भी ऐसा आए हमने क्या किया था कि इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देने का। आप वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डेल R बाई R इक्वल टू, ये देखो 1/r है, आपको डिफरेंशिएशन याद होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब हम 1/r का, मैं पहले आपको डिफरेंशिएशन एक बार 1/x का दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि अभी आप लोगों ने वो सब रीड किया नहीं है। देखो जब भी आपका डी डी एक्स इंटू 1/x रहे आपका, अभी मैं एक मैथमेटिक्स की सीरीज लेके आऊँगा, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए आप समझ लीजिए। देखो ये पूरा 1/x का जब हम x के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो इस फंक्शन में क्या चेंज आएगा। आपको मैंने बताया था कि डी डी एक्स, एक्स के पावर n क्या होता था आपका, n एक्स के पावर n-1 होता था। अब इसको उसी के टर्म में लिखिए, डी डी एक्स, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर -1। जब इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू एक्स के पावर -1, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स के पावर -2। अब देखो ये -2 ऊपर है, इसको हम नीचे ले आते हैं तो ये आएगा आपका क्या, -1/x²। ये रहा आपका डी डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन। अब इसी को हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से पॉज करके देखिए। अब आइए 1/r का जब हम करेंगे तो आएगा डेल्टा R बाई R²। इसी तरह जब हम 1/r1 का करेंगे तो आएगा डेल्टा R1 बाई R1 का स्क्वायर। इसी तरह जब हम R2 का करेंगे तो आएगा डेल्टा R2 बाई R2 का स्क्वायर। देखो ये सब माइनस है, इसको हम प्लस कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस कॉमन लेके। अपने को परसेंटेज एरर पूछ रहा है, परसेंटेज एरर हमें पता है कि रिलेटिव एरर में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आएगा अपना परसेंटेज। अब यहाँ देखो आर का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें एक आर की ही ज़रूरत है, तो एक आर को हम इस साइड लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ डिवाइड है आर, यहाँ आएगा आपका डेल्टा R1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 का स्क्वायर।
कुछ नहीं करना है, आपको इसकी वैल्यू अब रख देना है। डेल्टा आर बाई आर का आपसे पूछ रहा है। आर की वैल्यू आपने निकाला था, यहाँ कितना आया था? 6 ओम आया था। इसको पुट करिए 6 ओम। जब इसको हम लिखेंगे 6, डेल्टा आर वन की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है? देखिए 0.5 दिया है और आर की 10 दिया है। आर टू भी 0.5 है, आर एंड आर टू 15 है। तो हम सबका वैल्यू रखते हैं 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 15। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा? इसको हम परसेंटेज को हटा देते हैं। तो जब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 13/300। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ए निकल के आएगा। अब यहाँ से देखो दोनों तरफ अपने को 100 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि परसेंटेज इरर चाहिए। तो 13/300 इंटू 100 करोगे तो एक कितना आएगा? 13/3%। जब इसको आप सॉल्व करोगे डेल्टा आर बाई आर तो ये आपका आ जाएगा 4.33%। देखो कैलकुलेशन मैं पहले से करके रखा हूँ ताकि समय आपका बचे, बट आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा। अगर कहीं कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा। ना समझ में आए जाके आप कॉन्सेप्ट रीड करिए, आपको सारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर 4.33%। अब आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अभी इतना क्वेश्चन किया, अब आपको आइडिया आने लगा होगा। अब आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना शुरू करिए। आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। अब आइए मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आप देखिए कि किस किस जगह पे आपने मिस्टेक किया, वापस से जाके उसको फिर से रिवाइज करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। ये किस टॉपिक का है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन है, जहाँ पे वो बहुत सारी आपके वेरिएबल्स किसी एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती थी, उसको यूज किया गया है। अब देखो क्या करा, इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो ये बोल रहा है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम कंसीडर करें तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? देखो इसके लिए मैंने क्या कहा था, जिससे पूछे उसको रखने का। ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स के पावर ए दे दीजिए, वेलोसिटी के पावर बी दे दीजिए एंड टाइम के पावर सी दे दीजिए। अब आप जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा जिसको हम के नाम देते हैं। एफ के पावर ए, वी के पावर बी, टी के पावर सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप फिर से एक बार देखिए, वीडियो समझ में आ जाएगा। अब देखो किसी तरह अगर हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाए तो हमें डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। अब इसका मैंने आपको स्टेप बताया था, आपको पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको जो भी क्वांटिटी दी गई है आप उसका डायमेंशंस लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप डेंसिटी का डायमेंशंस लिखिए, क्या होता है? ml-3 होता है। फोर्स का क्या होता है आपका? ml-t-2 होता है। वेलोसिटी क्या होती है आपकी? lt-1 होता है एंड टाइम का डायमेंशंस आपका टाइम ही होता है। देखो आपको अगर जो ना याद हो आप खुद उसको एमकेएस में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, लेकिन जो बेसिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। अब जब आपको ये निकल आया तो फिर हम क्या करते थे कि इसको हम इक्वेशन 1 मान देते थे, उसमें इसकी वैल्यू रखते थे। अब पहले डेंसिटी की रखेंगे, एम एल के पावर -3 टी के पावर 0 ले लेते हैं। हमने टी के पावर 0 इसलिए लिया ताकि कंपेयर करने में ईजी रहे। ये फोर्स की वैल्यू डायमेंशंस क्या है? ml-t-2 के पावर ए। वेलोसिटी की आपकी है एल, टी के पावर -1 बी एंड टाइम के पावर है सी। अब देखो जो सेम सेम टाइप के हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, उनके हम एक साथ कर देते हैं। एम एल के पावर -3 टी के पावर 0 इक्वल टू के। अब देखो पहले हम m को लेते हैं। m के पावर यहाँ क्या है? a है। यहाँ m है नहीं, इसमें भी m नहीं है तो यही आएगा। अब l को लेते हैं।
एल की पावर यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है प्लस बी, इसको ए ऐसा लिखेंगे। अब टाइम, टाइम का देखो यहाँ क्या है -2a है, तो -2a जो 4 से आया, यहाँ भी टाइम है -b, यहाँ टाइम है ए प्लस है तो प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ तक जब हम लिख देते थे तो क्या करते थे, अपना लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करते थे एक एक टर्म को। तो आइए पहले हम मास को कंपेयर करते हैं। जब हम मास को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है ए, तो ए की वैल्यू आपके निकल के आ गई 1, एक वैल्यू आपकी निकल के आ गई है। अब आइए इसी तरह हम एल को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जब हम एल को कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ क्या है -3 है और इधर क्या है ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू आया -3। हमें ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है, कितना आई थी, ए की वैल्यू आपकी आई है +1, तो यहाँ हम 1 रखेंगे, प्लस बी इक्वल टू -3। अब ये +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आएगी -4। ये रहा आपका बी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी को कंपेयर करेंगे। अब जब हम टी को कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आएगा, इधर टी की पावर क्या है 0 है और इधर -2a माइनस बी, 0 बराबर -2a माइनस बी प्लस सी। आपको ए और बी की वैल्यू पता है, तो -2 इंटू 1 -4 प्लस सी बराबर 0। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके इक्वल टू 0 जब हम इधर करेंगे तो ये क्या आएगा, सी इक्वल टू, एक मिनट इसको हम यहाँ देख लेते हैं, -2a माइनस बी प्लस सी, सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 2a प्लस बी, सी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2a प्लस बी। अब जब हम इधर करेंगे, अभी देखो यहाँ थोड़ा सा हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। जब आप यहाँ से c की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू आप कितनी है 1 2 इंटू 1 प्लस -4, यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी -2। अब आखिरी स्टेप क्या था कि जो a b एंड c की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 1 में हम डाल देते थे, तो हमसे जो डायमेंशन फार्मूला पूछा है वो निकल आता था। तो जो हमसे डेंसिटी पूछी थी वो किस पे डिपेंड कर, फोर्स, फोर्स के पावर क्या था ए की वैल्यू क्या आई है 1 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर आपकी क्या हमने माना था बी माना था, बी की वैल्यू निकल के आई है -4 इंटू टाइम, टाइम की पावर हमने सी लिया था, सी की वैल्यू निकल के आई है -2। अब देखो क्या क्या आंसर में दिया है आपका, ये दिया नहीं तो उसको डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसकी हम वैल्यू 1 एज्यूम कर देते हैं, एफ भी के पावर -4 इंटू टी के पावर -2। अब आइए देखिए कौन सा आंसर इसमें मैच किया है, एफ भी के पावर 4 टी के पावर, ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन के थ्रू हमने रिवाइज कर दिया पूरा कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं। देखो इसको अच्छे से आप समझिए, इस क्वेश्चन पे बहुत बार जेई मेन और नीट में क्वेश्चन आए हैं, आने वाले एग्जाम में भी आते रहेंगे, तो इस चैप्टर को आप हल्के में मत लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका वर्नियर कैलिपर्स पर। देखो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने आपको वर्नियर कैलिपर्स में सब एकदम डिटेल में समझाया हुआ है कि क्या है, कैसे मेजर करते हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है, इसके प्रॉब्लम्स आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है, किस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, पॉजिटिव एरर्स क्या होती हैं, निगेटिव एरर्स क्या होती हैं, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो कह क्या रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.5 mm। देखो लिस्ट काउंट ये पहले ही दे दिया 0.1 mm। When two jaws are joined together, the zero of vernier scale lies right to the zero of the main scale। देखो ये रहा आपका मेन स्केल। अब ये कह क्या रहा है, जब दोनों जॉ को आप टच करा देते हो, जब ऐसा जॉ होता है जब दोनों को आप टच करा देते हो, तो जो आपका है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइज टू द जीरो ऑफ द, अब देखो जो आपका जॉइंट को जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइज, अब जो आपका इसको हम मेन स्केल मान लेते हैं, नीचे वाले को हम वर्नियर स्केल मान लेते हैं, तो जो आपका वर्नियर स्केल आया है
ये मेन स्केल के 0 के राइट में आता है। इसका राइट ए होगा। यहाँ पे जाके मानिए यहाँ ये मैच करता है। हम रैंडम दे देते हैं। अब देखो जब इसके राइट में आता था तो आप इसको क्या बोलते थे? ये आपका होता था मेन स्केल डिवीजन, ये नीचे वाला है वर्नियर स्केल डिवीजन। इसके राइट में तो ये आपको क्लियर हो गया, ये है आपका पॉजिटिव एरर। क्या बोल रहा है? एंड सिक्स डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। अब जो सिक्स डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड करता है। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉब, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज इन बिटवीन 3.2 सेमी एंड 3.3 सेमी। अब देखो जब बॉब को आप मेजर करते हो, जो इसका एक्चुअल डायमेंशंस आता है वो 3.2 से 3.3 सेमी के बीच में मेजर होता कहीं लाई कर रहा है। अब अपने को यही फाइंड आउट करना है कि होगा क्या इसका आंसर। अब देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें से एक आंसर अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। देखो ये जब 3.2 से ऊपर आ रहा है तो ये आंसर तो कभी होगा ही नहीं। इस आंसर को आप एलिमिनेट कर दो। अब हम पॉसिबिलिटी है 3.22, 3.26, 3.25। अब इसको हम कैलकुलेट करके समझेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम एरर निकाल लेते हैं। जीरो एरर है क्या? देखो एरर हम कैसे निकालते थे? जितने नंबर पे आपका कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। होता था कि नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते थे इनटू लीस्ट काउंट। तो किस डिवीजन पे कोइंसाइड कर रहा है? 6 इनटू 0 पॉइंट, हम इसको सेंटीमीटर में दे देते हैं क्योंकि ये सब हमको सेंटीमीटर में दी गई है। 0.01 सेमी। यहाँ जब हम 0.01 सेमी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.06 सेंटीमीटर। अब देखो ये इतने का एरर्स दे रहा है, आपको मेजर करना जो भी है उससे इतना ज़्यादा वैल्यू बताएगा एक्चुअल वैल्यू। तो आप क्या करोगे? जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आएगी उसमें से ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इस एरर को हम माइनस कर देंगे, इतना ऑलरेडी ज़्यादा बता रहा है। अब आइए हम वर्नियर स्केल और आपका एक था मेन स्केल। अब मेन स्केल की रीडिंग आपकी क्या आएगी? जो आपकी मेन स्केल की रीडिंग आएगी, तो मेन स्केल की रीडिंग देखो जो हम बोलते थे जहाँ से, अब देखो यहाँ कहीं से आपका वर्नियर स्केल शुरू हो रहा होगा, इसको हम मेन स्केल मान लेते हैं। नीचे वाले को वर्नियर स्केल। ये कहीं यहाँ जाके माने कहीं भी बीच में, इसके बीच में कहीं भी जाके दोनों मैच हुए, जरूरी नहीं कहाँ मैच हुआ, वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। कौन से डिवीजन पे मैच हुआ है? फोर्थ डिवीजन पे मैच हुआ। मानो वन, इसका 1 2 3, ये रहा फोर, फोर डिवीजन ये इससे मैच कर रहा है। तो जो आपका मेन स्केल रीडिंग आई, इसको हम कैसे लिखते थे कि वर्नियर स्केल जहाँ से शुरू हो रहा है उसके जस्ट पहले जो नंबर आया है वो होगी आपकी मेन स्केल रीडिंग। क्या आया? 3.2 सेंटीमीटर। ये रहा आपका मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता था? वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी आती थी लिस्ट काउंट में, जहाँ कोइंसाइड कर रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये आपका कहाँ कोइंसाइड कर रहा है? देखो आपको दिया हुआ है कि फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ द मेन स्केल डिवीजन। जो आपका वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल हम क्या करते थे कि जो लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ एन है आपका जो ऑलरेडी इसके पहले ईरर है, इसके इसके बीच का गैप है, आप कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ डिवीजन विच कोइंसाइड, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो इसको मैं इसलिए इतने डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप बना लोगे। और देखो 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते ही रहते हैं। अब वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी क्या आएगी? लिस्ट काउंट है आपका 0.01 सेंटीमीटर इंटू फोर, जब इसको करेंगे तो आएगा 0.04 सेंटीमीटर। अब रीडिंग के लिए हम क्या करते थे? आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग अपना क्या था यहाँ? अब देखो 3.2 सेमी मेन स्केल रीडिंग आया है तो ये हो गया 3.2 सेमी। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आया? 0.04 सेंटीमीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 3 पॉइंट आपका आएगा 0.4 है, यहाँ 3.26। आंसर आपका क्या दिया है? 3.26 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।
अगर ना आया हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से पॉज़ करिए, बैक करके देखिए, आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखो हमने इसमें कुछ नहीं किया है। आपको वर्नियर कैलिपर्स में जितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, सारे कॉन्सेप्ट को इसमें यूज़ किया है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। देखो इसने सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में आपसे एरर भी चेक कर लिया। अगर आप इसमें एक भी कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे। एरर का भी यूज़ कर लिया। इसके बाद आपको वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग उसका भी आपसे यूज़ करवा दिया। तो इसमें और पूछेगा ही क्या, यही पॉसिबिलिटी है। कभी ये जो ज़ीरो एरर आया, कभी ये पॉज़िटिव देगा, कभी नेगेटिव। आपको ये पकड़ना है कि पॉज़िटिव है कि नेगेटिव है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखो, यहाँ मैंने जो किया ये गलत हुआ है अभी। आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि देखो यहाँ तक आप निकालोगे यहीं क्वेश्चन में ट्विस्ट देगा। ये अभी आपकी रीडिंग आई है, इसमें से हमने एरर को घटाया नहीं है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, एग्ज़ाम में ऐसे ही गलती करवाता है। अब आप इसके लिए क्या करोगे? अभी देखो आंसर को मैंने एलिमिनेट किया था, ऐसे आंसर नहीं, ये जब एरर नहीं दिया था तब के लिए है। आप पूरा सॉल्व करिए फिर आंसर को अज़्यूम करते हैं कि है क्या। अब करेक्टेड डायमीटर इसका क्या आएगा? जो आपका करेक्टेड डायमीटर आएगा, करेक्टेड डायमीटर आपका होगा टोटल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। देखो अब ज़ीरो एरर है क्या? देखो मैंने इसलिए ये आपको यहाँ पे करके छोड़ा अभी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि गलतियाँ होती कहाँ हैं। देखो यहाँ आया, आपको सीधा आंसर दिखा, सीधा आप 3.26 टिक करोगे और आगे चले जाओगे। आपको लगेगा अरे वाह! आंसर तो आ गया, लेकिन आपने यहाँ ये नोट नहीं किया कि ऑलरेडी इसमें एरर था। इसलिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये क्वेश्चन एक ट्रैप है। इसको अच्छे से समझिए और एक भी कॉन्सेप्ट छूटा तो आपका क्वेश्चन गया। अब जब इसको देखो आपकी वैल्यू कितनी आई, 3.24 आई, 3.26 आई। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना माइनस करना था, 0.06। जब इसको हम माइनस करेंगे तो देखो कहीं कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक्स हुआ है। इसको जब हम करेंगे यहाँ एक्चुअली सॉरी ये 3.4 आएगा, ये 3.2 था, ये 0.4 था, 3.24 आएगा, यहाँ गलती से ये हो गया। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3.18 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अभी आंसर क्या निकल गया, 3.18 मीटर। देखो स्टार्टिंग में ही आप किसी क्वेश्चन को देख के ऐसे एलिमिनेट मत कर देना, ये इसीलिए आपको दिया था इस क्वेश्चन में, ताकि आप जैसे ही क्वेश्चन देखो आपको लगे करे वाह ये तो 3.2 वो है, तो इससे नीचे तो रीडिंग आएगी नहीं। बट इसने यही खेला किया, इसने क्या किया कि आपको एरर दे दिया है ताकि आप सही आंसर तक पहुँच ही ना पाओ। उसके लिए आपको ज़ीरो एरर जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही एलिमिनेट करके दिखाया कि आप वो गलती ना करो। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले आपको गलत करके दिखाया, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहे। देखो अगर कोई आप गलत करके सीखोगे सही क्या है, तो हमेशा के लिए याद रहता है कि अच्छा इस जगह पे मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ किए वो भी आ गया होगा। अब आइए आगे हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये है क्या? एक क्वेश्चन देखो स्क्रू गेज पे है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्क्रू गेज पे। हमने अभी पिछले ही लेक्चर में स्क्रू गेज के बारे में स्टडी किया था। आपको सब टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अगर कहीं भी नहीं क्लियर है तो आप वापस से जाके वीडियो को देखो, उस पे हमने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन किए थे तो आपको क्लियर हो जाएगा उसके कॉन्सेप्ट क्या थे। तो आइए उसका क्वेश्चन करते हैं। देखो कह क्या रहा है, स्क्रू गेज ऑफ पिच 5 mm। पिच को हम स्मॉल पी से लिखते थे, 0.5 mm is used to measure the diameter of uniform wire of length 6.8 सेमी। ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म डायमीटर है जिसका लेंथ आपको दिया है 6.8 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग, आपका जो मेन स्केल रीडिंग है वो है 1.5 mm। एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग, जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है इसको CSR से लिखते हैं, वो है 7। द कैलकुलेटेड कर्व सरफेस एरिया फायर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। जब देखो सिग्निफिकेंट फिगर में पूछ रहा है
तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में पॉइंट के बाद हम कैसे लिखते थे? पॉइंट के बाद जो इन सब में सबसे लीस्ट है, फाइनल आंसर उसी में आएगा। तो इसमें देखो सबसे लीस्ट क्या है? पॉइंट के बाद 1 टर्म है, तो जो पॉइंट के बाद आएगा वो 1 टर्म में ही आंसर आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, उसको निकालिए। अब देखो, यहाँ आपको दिया है इस स्क्रू गेज में 50 डिवीजन सी हैं, जो आपका नंबर ऑफ डिवीजन है एन, वो है 50 डिवीजन्स। और जो जनरल स्क्रू गेज होता है अपना, उसमें हम लोग 100 डिवीजन्स देते हैं। तो उसको रट्टा मत मारिएगा, आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में आप तुरंत मिस्टेक कर दोगे। तो अब आइए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता था? पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन आपका जो सर्कुलर स्केल होता था। तो पिच कितना है? 0.5। नंबर ऑफ डिवीजन आपके कितने हैं? जो नंबर ऑफ डिवीजन है 50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 0.01 mm। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जैसे ही लिस्ट काउंट निकल के आया, आप डायमीटर आराम से निकाल लेंगे। डायमीटर आपका क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब जब आप इसको निकालोगे तो मेन स्केल रीडिंग कितनी? 1.5 प्लस लिस्ट काउंट आपका कितना आया? 0.01। अब देखो सब कुछ एमएम में दिया है, इसलिए मैं इसको एमएम में ही ले रहा हूँ। इनटू कितना डिवीजन था? 7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए निकल के आएगा 1.57 एमएम। आपका अब देखो, इस क्वेश्चन में हमको डायमीटर पता चल गया। डायमीटर आया 1.57 एमएम एंड लेंथ हमको दिया हुआ है 6.8 एमएम। अब हमसे पूछ रहा है सरफेस एरिया क्या होगा? स्क्रू गेज पीछे यूनिफॉर्म वायर डायमीटर। अब जैसा कि हमें पता है कि ये एक सिलेंड्रिकल है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जो होगा इसका 2πr_l होता है। आपको पता होगा वायर का सरफेस एरिया, का कोई सिलेंडर है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया अपना होगा 2πr_l, जहाँ r आपका रेडियस है एंड l आपका लेंथ है। अब इसको इसमें हम रखते हैं 2πr_l। 2πr_l। अब 2r को हम क्या बोलेंगे? d बोलेंगे, क्योंकि डायमीटर के टर्म में है। तो इसको हम बोलेंगे πdl, जो आपका सरफेस एरिया है। सर्फ इसमें वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर है आपका 1.57, ए एम एम में है। इसको हम सेंटीमीटर में आंसर पूछा है, यहाँ आपका एम एम था। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कि कितने में दिया हुआ है। एक बार हम यूनिट देख लेते हैं। यहाँ देखो, लेंथ आपका 6.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यह यहाँ सेंटीमीटर है। अब ये एम है, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो अब ए भी सेंटीमीटर बन गया इंटू 6.8। अब देखो एरिया है, तो इसका यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.354 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरा देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है? अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आपको आंसर निकालना है। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में हमने देखा था, आंसर निकालने के लिए जब भी पॉइंट रहे, तो जो क्वेश्चन में लीस्ट पॉइंट दिया गया है, पॉइंट के बाद जितने भी टर्म है, हम फाइनल आंसर उसी टर्म में देंगे। तो यहाँ देखो सब में 1 ही है, तो हम उसके बाद 1 में ही रखेंगे। इसको हम जब राउंड अप करेंगे 3.354 है। अब इसको जब हम राउंड करेंगे तो एक क्या आएगा? 3.4 आ जाएगा। देखो ये 5 के बाद आपका पता है कि ऑड नंबर है तो एक इंक्रीज हो जाता था। ये नंबर अगर इवन आता था तो एक डिक्रीज हो जाता था। इसको हम जब राउंड अप में इस लेक्चर को डिटेल में डिस्कस किए थे, एक बार आप उसको जाके देख लीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या इसने यूज कर दिया है। जो आपका फाइनल आंसर है 3.4 सेंटी, इसमें आपका पहला तो सर्कुलर स्क्रू गेज की रीडिंग को यूज किया है, सिग्निफिकेंट फिगर को यूज किया है, राउंड अप डिजिट को यूज किया है। तो देखो एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो आपको ये सब क्वेश्चंस आने चाहिए। देखो इसमें कुछ है नहीं, आप केवल प्रोसीजर सिंपल सा फॉलो करिए। हमने ऑलरेडी जितना भी डिस्कस किया है सारा उसमें कवर हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन पेंडुलम क्लॉक इंक्रीजेज बाय 0.1%, देन द एरर इन टाइम पर डे इज। अब ये कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिसमें हम
इसको 0.1% इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक दिन में इसमें कितना एरर शो करेगा। अब आपको पता है टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता था, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी होता था। देखो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप लोग मत सोचिएगा क्वेश्चन बहुत लेंदी है इतना टाइम लगा। देखो कोई भी क्वेश्चन है केवल बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करके हमने उसको सॉल्व किया है। अब इसको हम लिख लेते हैं टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी के पावर हाफ। अब देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी वेरिएबल्स है उसको पावर को यहाँ ला के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, शॉर्टकट यूज करते हैं। डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट है, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। जी भी आपका कांस्टेंट है, इसको भी नहीं लेंगे। तो केवल बचा आपका एल के पावर हाफ। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 डेल्टा एल बाई एल ऐसा आएगा। तो इसको हम यहाँ ला देते हैं 1/2 डेल्टा एल बाई एल। अब देखो ये अपने को बोल रहा है कि जब ये 0.1% इंक्रीज कर देते हैं, आपको परसेंटेज में वैल्यू दिया है, इसको याद रखिए। डायरेक्ट 0.1% मत रख दीजिएगा, इसको आप नंबर में कन्वर्ट करना 0.1 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि और वैल्यू आप इसमें रख रहे हो टाइम की। तो डेल्टा टी हमसे पूछ रहा है, केवल ये आ जाएगा हाफ डेल्टा एल बाई एल इंटू टी। अब देखो 1/2 डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, आपका है बेसिकली डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू इंटू 0.1 दिया है 0.1/100। अब देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, देखो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको खुद से करिएगा। यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल कर देना, फिर आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 43.2 सेकेंड। ये रहा आपका आंसर नंबर सी। अब देखो जब भी आप पेंडुलम के इसके साइज में 0.1% की एरर आ जाएगी, तो जो आपका एक दिन में टोटल एरर आएगी वो 43.2 सेकेंड का आएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो एक क्वेश्चन था ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वर्नियर कैलिपर्स का। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आप डायरेक्ट एलिमिनेट मत करिएगा। मैंने आपको इसलिए ऐसा करके दिखाया था कि क्योंकि तुरंत लोग ऐसा क्वेश्चन दिखा वो तुरंत कर देते हैं क्वेश्चन रीड करने के पहले ही, जिसमें गलती होने की सबसे ज़्यादा चांस होता है। तो जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने सबको एक-एक करके डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको और भी क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा, और कुछ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। कहीं कुछ भी डाउट है आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देखिए, आप इतना क्वेश्चन करने के बाद समझ सकते हैं कि मैंने जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो एकदम एग्ज़ाम रिलेवेंट है। कोई मैं एक्स्ट्रा या उससे कम नहीं आपको टीचिंग कर रहा हूँ। तो आप बिलीव करके सारे लेक्चर देखिए, आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई मेन हो। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप सीरियस होकर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कर देंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।